अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बिंद की भवानी सहस मुख से बखानी मात अवकाटहूँ कलेश जननी सिंह चढ़ी आएगी कि घंटा घननाय शंख डंका को बजाय मात कर में त्रिशूल अर तो मर पड़ी गई कि बड़े बड़े दैत्यन कुरण में संघार्यो मात खंजर से काट काट खंड खंड कई के कि आरती अवधेश दिज पुकारत महामाया को औ करो ना विलंब मातु दरस देव आएगी। देवी हंस वाहिनी तू हंस पे सवार हुए और कविता कला की कलि पिंगल पढ़ाती जा गाती जा गरेलो गिरी गिरी में गहन गिरी और गहन गिरी छंद में माँ अरंग अराती जा। और जब तक जीऊँ माँ इस भूतल महातल में समरस पियूँ माँ वरदान वरसाती जा। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्विकार। बोलिए भागवत भगवान की इष्ट देवता की अपने अपने गुरु महाराज की बोलिए जय जय श्री राधे। श्रीमद् का भागवत कथा अंतर्गत आज खष्टम दिवस की वेला में हम और आप एकत्रित हुए हैं। कल की कथा में आप लोगों ने रास लीला तक का प्रसंग श्रवण रसपान किया। भगवान अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही रास लीला किया। अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति हेतु ही हमारे श्याम सुंदर ने सुंदर रास लीला भक्तों के बीच में किया। रासलीला के बाद हमारे प्यारे प्रभु गोचारण
करने के लिए जाने लगे, लेकिन गोपिकाएं हमेशा प्यारे प्रभु की ही बात किया करती हैं, उन्हीं के बारे में हमेशा आपस में बातें किया करती हैं। एक सखी कहती है कि सखी, जब हमारे प्यारे प्रभु एक तरफ टेढ़े होकर के और अपने बाम कपोल पर बंसी को रख करके और उसमें जब फूंक मारते थे, उस बंसी की मधुर सुन ऐसा सुर निकलता था कि हम लोग की बात तो अलग है, ब्रह्मादिक देवता भी विमोहित हो जाते थे, क्योंकि भगवान का वेणु निनाद ऐसे था ही। एक सखी कहती है कि भगवान का वेणु निनाद ऐसा है कि मनुष्यों की बात तो करी क्या जाए, देवता भी ऐसा वेणु निनाद नहीं कर सकते हैं जैसा हमारे प्यारे प्रभु एक तरफ टेढ़े होकर के अपने बिंब फल की भांत अधरोष्ठों पर बंसी को रख करके और बजाते थे, क्योंकि देवताओं में भी एक से एक संगीताचार्य हैं, पर हमारे प्यारे प्रभु की बंसी से जो सुर निकलते थे ऐसा कोई नहीं निकाल सकता। देवताओं में भी संगीताचार्य हैं, जैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो साम वेद के ज्ञाता हैं, और साम वेद जो है वो गायन वेद है। हमारे भोले बाबा जो हैं वो भी संगीत में कम नहीं हैं, जिनके डमरू के स्वर से पाणिनि व्याकरण तैयार हो गया। शक्र यानी इंद्र के यहाँ तो अप्सराएं हमेशा नाच गाना किया करती हैं, और स्वयं इंद्र भी मृदंग पर थाप देते हैं, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु के उस बंसी निनाद के आगे समस्त देवताओं के वाद्य यंत्र हेल। और सखियां भगवान का वही लीला स्मरण करने के लिए आपस में वही रूप भी धारण करती हैं। एक सखी कन्हैया बन जाती है, सुंदर मुकुट धारण करती है, मोर पंख धारण करती है, और कमर में सुंदर पट बांध लेती है, और दूसरी सखी जो है वो राधा जी का रोल करती है। इस तरह से हमारे प्यारे प्रभु की ही चर्चा गोपिकाओं के बीच हमेशा रहा करती है, क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु के बंसी निनाद को सुन करके समस्त गोपिकाएं इतना विमोहित हो गई थी कि हर पल हर क्षण उसी बंसी निनाद और कन्हैया जी की बातें किया करती थी। आइए हम और आप भी भगवान के चरणों में 2 मिनट उन्हीं का ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको कथा गोदावरी में स्नान कराने के लिए ले चलेंगे कि कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, 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 कृष्ण की साधना में बसी राधिका, की साधना में बसी राधिका, कृष्ण की साधना में बसी राधिका, कृष्ण की साधना में बसी राधिका, कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, जग जपे रात दिन संत को श्याम को,
जपे रात दिन संत को श्याम को, जग जपे रात दिन संत को पाल को, जग जपे रात दिन संत को श्याम को, जग जपे रात दिन संत को पाल को, किंतु राधा जपे किंतु कान्हा जपे, राधिका राधिका किंतु कान्हा जपे, राधिका राधिका। श्याम साधक है तो राधिका साधका, जग जपे रात दिन संत को पाल को, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका। हरि बोल। कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, कृष्ण की बांसुरी में बसी राधिका, कृष्ण की साधना में बसी राधिका, कृष्ण की साधना में बसी राधिका। जग जपे संत को संत ने श्याम को, जग जपे संत को संत ने श्याम को, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका। जग जपे रात दिन संत को पाल को, कान्हा जपे राधिका राधिका, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका, किंतु कान्हा जपे राधिका राधिका। श्वास के पालने में झुलाता रहूं, श्वास के पालने में झुलाता रहूं, नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं, नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं। आप ही से मेरी रौनके जिंदगी है श्याम, आप ही से मेरी रौनके जिंदगी। आप रूठा करे मैं मनाता रहूं, आप रूठा करे मैं मनाता रहूं, आप रूठा करे मैं मनाता रहूं, आप रूठा करे मैं मनाता रहूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु की माधुर्य लीला चल रही है भक्तों के बीच। और इधर क्या होता है, एक दिन कंस बैठा बैठा सोच रहा है कि हमारे बड़े बड़े असुर गए और या नंद के छोरे में ना जाने का बात है कि गए तो सब वहां तक, पर लौट करके कोई नहीं आए। बेचारा यही सब सोच करके कंस के मुख पर 12:30 बज रहा था, यानी मुंह लटका हुआ था। उसी समय
देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने कंस से पूछा, अरे भोजपते, ये तुम्हारे मुखमंडल पर ये जो इस समय हमें प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे मुखमंडल को देख करके लग रहा है कि आप कोई अंतर व्यथा से दुखी हैं, क्या कारण है बताइए। नारद जी को देख करके भोजराज कंस ने साष्टांग दंडवत किया, यथोचित आसन दिया और कहा, गुरुदेव क्या बताएं, हमारे बहुत बड़े बड़े असुर, एक से एक वीर असुर गए और या गोकुल में नंद के छोरे में ना जाने क्या बात है, गए तो सब पर लौट करके कोई नहीं आए। नारद जी ने कहा, बस यही चिंता है। बोले, हाँ महाराज, कुछ बात समझ में नहीं आती है। नारद जी ने कहा कि आएगी भी नहीं। अरे कंस, शायद तुम्हें पता ही नहीं है, जिन्हें आप नंद का छोरा समझ रहे हैं वो नंद का छोरा नहीं है। अच्छा गुरुदेव, तो किसका छोरा है? बोले, वो तेरी बहन देवकी और वसुदेव का छोरा है। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज, वो तो हमारे यहाँ कारागार में थे। नारद जी ने कहा, भोजपते, आप बड़े भोले हैं और ये सब घटना कैसे घट गई आपको पता ही नहीं चला। जब यशोदा ने छोरे को जन्म दिया, वो देवकी मैया ने छोरे को जन्म दिया आपके कारागार में, रातों रात वसुदेव लेकर के गए और गोकुल में नंद भवन में छोड़ आए। नंद भवन से बिटिया ले आए। जो हाथ से छोड़ करके बिटिया आकाश में गई थी, वह तुम्हारे बहन देवकी की नहीं, वो यशोदा की छोरी थी। अच्छा महाराज, इसका मतलब वसुदेव ने हमारे साथ छल किया। तुरंत तलवार को उठाया और तलवार खींच लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं वसुदेव को, उसने हमारे साथ ये छल किया है। नारद जी ने कहा, शांतम शांतम, महाराज शांत रहिए। अगर आप वसुदेव को कुछ कहेंगे तो वसुदेव का लाला तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि चौंक जाएगा। देखो, संख और मूर्ख ये दूसरे के फूकने पर ही बजते हैं। फिर क्या किया गया गुरुदेव? बोले, वही तो बताने के लिए मैं आया। ऐसा है कि सुनिए कि यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्ण में वचः रामं च रोहिणीं पुत्रं वसुदेवेन बिम्बितः। जिन्हें आप रोहिणी और यशोदा का छोरा मान रहे हैं, वो तुम्हारे बहन देवकी के छोरे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ, क्योंकि नारद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा महाराज, तो अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे? नारद जी ने कहा, तो सुनिए, ऐसा कीजिए कि बालकों को मेले ठेले का बड़ा शौक होता है, तो कोई मेले ठेले का आयोजन कीजिए और संदेशा भिजवा दीजिए। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद चले आएंगे और एक एक करके आप भेजते रहेंगे, तो एक एक करके वहां जाएंगे, समाप्त होते रहेंगे और मेले ठेले का आयोजन करिए, उनको बुलवाइए और जब वो अकेले यहाँ आ जाएंगे सब मिलकर के आप उन्हें समाप्त कर देना। हाँ महाराज, ये हुई बात ना। प्रसन्न हो गया कंस, प्रसन्न हो गया और उसी समय अपने मंत्रियों को परामर्श दिया, सुंदर मेले का आयोजन करवाना प्रारंभ कर दिया। इधर कुछ ही समय में सुंदर मेला लग करके तैयार हो गया। उसमें एक धनुष यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा कि वीर पुरुष आएंगे और इस धनुष को उठा करके अपना पौरुष दिखाएंगे। मल्ल युद्ध का भी उसमें कार्यक्रम रखा कि पहलवान आएंगे और मल्ल युद्ध करके उत्साहवर्धन करेंगे। ये सब बढ़िया अपना एक सिस्टम बनाया, सुंदर व्यवस्था करी।
अब भेजा किसे जाए वहां जो बड़ी कुशलता से कृष्ण को ला सके। विचार करने लगा। उसकी समझ में अक्रूर का ध्यान आया। अक्रूर को अगर भेजूं तो वो शीघ्रता से आ जाएंगे, क्योंकि उनका चाचा लगता है वो। अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी को जब बुलवाया, संदेशा अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर जी जो चौंक गए कि ना जाने क्या आफत आने वाली है कि भोजराज कंस ने मुझे याद किया है। क्योंकि कंस के बुलाने पर भैया सब लोग चौंक जाते थे। ना जाने क्या नया षड्यंत्र रच करके बैठा हो, क्योंकि पाप ताप संताप उसके अंदर कूट कूट करके भरा था। पापाचार दुराचार अत्याचार यही उसका कर्म था। लेकिन अब राजा था तो अक्रूर चाचा मन में संकित होते हुए और आए। जैसे अक्रूर चाचा को देखा, भव्य स्वागत किया और सुंदर आसन पर बिठाया। देखो, जब दुष्ट व्यक्ति आपका बहुत सम्मान करने लगे तब समझ जाओ कुछ दाल में काला है। चाचा अक्रूर तो समझ गए देख करके कि याद पहले यानी हमारी ऐसी स्वागत कभी नहीं करी, जरूर कुछ ना कुछ कारण है। बताइए महाराज कैसे याद किया। चाचा अक्रूर से कहने लगा, कंस कि देखिए मैं आपको बहुत विश्वसनीय व्यक्तियों में से मानता हूँ और आपकी बड़ी कद्र करता हूँ। आप मेरा एक काम कीजिए। बताइए महाराज, आप मेरा सुंदर रथ लेकर के जाइए और इस मेले का जो संदेश है गोकुल वासियों को दे करके और वहां से कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा लाइए, क्योंकि बालकों का बहुत नाम सुना है। बालक जो हैं बड़े होनहार हैं, पहलवान भी हैं, तो वो यहाँ आएंगे तो अपना कर्तव्य दिखाएंगे, जिससे मेले का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। अक्रूर चाचा तो समझ गए कि ये आनंद के लिए नहीं कुछ और के लिए बुला रहा है, लेकिन अब राजा की बात तो मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जाएंगे। और उस रात्रि में अक्रूर चाचा सोचते रहे कि क्यों बुला रहा है, जरूर कुछ इसमें गड़बड़ है। यही सोचते सोचते लिखा हुआ है कि चाचा अक्रूर को रात्रि में नींद नहीं आई, रात्रि में सोए नहीं, और सुबह कंस का सुंदर रथ लेकर के, जिसमें तीव्रगामी अश्व नधे हुए थे, उसको ले करके और चल देते हैं गोकुल को भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए। लेकिन मन में संकित हो रहे हैं, लेकिन आत्मा में प्रसन्न हो रहे हैं। संकित इसलिए हो रहे हैं कि ये दुष्ट कंस ना जाने किस लिए बुला रहा हो, और आत्मा में प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि आज जिन प्रभु के चरण रज पाने के लिए ऋषियों की पीढ़ियां लग जाती हो, चरण रज नहीं मिल पाता है, आज ऐसे प्यारे प्रभु को मैं साक्षात दर्शन करूंगा। उत्तम श्लोक दर्शन, ऐसे उत्तम श्लोक का आज दर्शन होगा, इसलिए मन में आह्लादित भी हो रहे हैं। भगवान के बारे में सोचते सोचते जा रहे हैं, उनके दिव्य रूप आभा प्रभा का दर्शन करेंगे। यही सोचते सोचते रास्ते में समाधि लग जा रही है। और जब घोड़े को हाँकने वाला सारथी ही समाधि में आ जाए तो घोड़े चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मथुरा और गोकुल का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है। जो लोग गए हैं वो लोग जानते होंगे, बस मुश्किल से 1-2 घंटे का रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा। आज के समय में और कम है, पहले 1-2 घंटे का हुआ करता था। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को पूरा दिन बीत गया, सूर्यास्त का समय हो गया। और जब गोकुल में पहुंचते हैं तो वहां देख रहे हैं कि नन्हे नन्हे पांवों के पद चिन्ह बने हुए हैं धूल में, क्योंकि भगवान के पैरों में शंख चक्र गदा इत्यादि के चिन्ह थे। तो जब भगवान पैर रखते थे तो भूमि में वो चिन्ह छप जाते थे। चिन्ह को देख करके चाचा अक्रूर समझ गए कि हमारे प्यारे प्रभु के ही पद चिन्ह हैं।
रथ से नीचे उतर गए। रथ से नीचे उतर गए और भगवान के प्रेम में वो जो पद चिन्ह की धूल थी उसको पूरे शरीर पर धारण कर लिया, शरीर से रगड़ने लगे। ऐसी ब्रज रज की महिमा है। बोलिए ब्रजभूमि की। पूरे शरीर पर भगवान के उन चरण रज को धारण कर लिया। इसके बाद जब नंद भवन में चाचा अक्रूर पहुंचे तो देखा कि हमारे कन्हैया जी और बलराम जी गौ दोहन के लिए जा रहे हैं गौशाला में। हमारे कन्हैया जी पीतांबर धारण किए हैं अपने श्याम वदन पर, और हमारे बलराम जी अपने गौर वदन पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। इस तरह से बलराम जी के नीलांबर की शोभा और कन्हैया जी के पीतांबर की दिव्य शोभा का दर्शन करके मन में आह्लादित हो गए चाचा अक्रूर। परम आह्लादित हुए और जा करके कन्हैया जी को और बलराम जी को अंक से भर लिया, अपने अंक में भर लिया। चाचा जी को देख करके कन्हैया और बलराम जी भी चाचा को साष्टांग दंडवत किया। कहा चाचा जी सब कुशल में तो है, कुशल से तो है मथुरा में। जब ये पूछा तो अक्रूर चाचा कुछ नहीं बोले। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा चाचा शायद हमने अनुचित प्रश्न कर दिया, क्योंकि जब तक यदुवंशियों के बीच कंस रूपी कैंसर घुसा है तब तक यदुवंशियों की कुशलता पूछना ही बेकार है। हमने ये पूछ करके गलत किया, क्योंकि जब तक कंस रूपी कैंसर का कोई इलाज नहीं होगा तब तक यदुवंशियों की कुशलता पूछना ही बेकार है। चाचा अक्रूर से मुख से निकल गया कि प्रभु उसी कैंसर के निदान के लिए तो हम यहाँ आए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो देखिए चाचा अक्रूर और कन्हैया जी बलराम जी प्रेम से मिल रहे हैं। और आइए अपने अंतः शुद्धि के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि 2 तरह की शुद्धि बताया गया है पुराणों में, एक बाह्य शुद्धि, एक अंतः शुद्धि। बाह्य शुद्धि के लिए तो बहुत सारे कॉस्मेटिक आजकल चल गए हैं, हो ही जाती है, लेकिन अंतः शुद्धि बहुत मुश्किल है। अंतः शुद्धि कब होती है? जब भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं तब। तो आइए हम लोग थोड़ा भगवान का गुणगान करेंगे भैया के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम सभी लोग मीठी मीठी थाली की सेवा करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय बांके बिहारी सरकार की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। इस प्रकार से चाचा अक्रूर और हमारे कन्हैया और बलराम जी आपस में बड़ी देर तक बातें की। चाचा अक्रूर ने कंस के अंतर्भाव को कन्हैया से कह दिया कि कन्हैया बड़ा कपटी है, मेले में आप लोगों को बुलाया है, लेकिन ना जाने क्या उस दुष्ट ने वहां पर षड्यंत्र रचा हो। कन्हैया जी ने चाचा अक्रूर के मुख पर हाथ रख दिया, कहा चाचा यह बात आप कदाचित हमारे बाबा से मत कहियो, नहीं तो बाबा हमें वहां जाने नहीं देंगे, तुझे मेरी सौगंध। क्योंकि चाचा मैं भी मामा जी का नगर देखना चाहता हूँ, मामा से मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। जितना इच्छा मेरे मामा की मुझसे मिलने की है उतना ही मेरी भी है और ज्यादा है। इसलिए यह बात बाबा से मत कहियो, नहीं तो बाबा हमें जाने नहीं देंगे, और बाबा की बात मैं काट नहीं सकता। इस प्रकार से हमारे कन्हैया ने चाचा अक्रूर को सौगंध दे दिया। रात्रि विश्राम किए, दोनों भाइयों ने चाचा अक्रूर के पैर दबाए। देखिए भगवान जो है परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक आज देखो भक्तों का पांव दबा रहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जितना मुझे मेरे भक्त प्रिय लगते हैं उतना मेरी अर्धांगिनी जो लक्ष्मी है वो भी मुझे प्रिय नहीं है, जितना कि मुझे भक्त प्रिय है। इस प्रकार से चाचा अक्रूर की खूब सेवा करी। सुबह हुआ, वासियों को पता चल गया था कि हमारे कन्हैया जी मेला देखने के लिए कंस के यहाँ मथुरा जाएंगे। समस्त गोपिकाएं और ग्वाल वालों ने सोचा कि कंस तो जो है वो बड़ा पापी है और ना जाने क्या वहाँ षड्यंत्र रच रखा, इसलिए हम तो जाने नहीं देंगे। सुबह हुआ, जब जाने के लिए हमारे कन्हैया जी उद्यत हुए तो समस्त गोपिकाओं ने आकर के और रथ को घेर लिया। रथ को घेर करके खड़ी हो गए कि हम रथ जाने नहीं देंगे। और हमारे प्यारे प्रभु अपने अंग पर पीतांबर धारण किए और बलराम जी नीलांबर धारण किए रथ में बैठे हैं, लेकिन गोपिकाओं ने उस रथ को चारों तरफ से घेर लिया कि हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने प्यारे के बिना रह नहीं सकते। प्रेम देखिए गोपिकाओं का। चाचा अक्रूर ने बहुत समझाया पर गोपिकाओं के कुछ भी समझ में नहीं आया। कन्हैया भी बहुत बार कहा कि हमें जाने दीजिए, आ जाऊंगा, लेकिन गोपिकाओं ने कहा हम आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए और कहीं जाना होता तो ठीक था, लेकिन वो कंस की नगरी में हम लोग की इच्छा नहीं कि आप जाएं। भगवान ने कहा देखो हम वहां जाएंगे, मेला देखेंगे, आज जाएंगे कल मेला देखेंगे और उसके बाद मेला देख करके परसों वापस चले आएंगे। जब भगवान श्याम सुंदर के इस प्रेम भरी बातों को गोपिकाओं ने सुना, गोपिकाएं आपस में मंत्रणा करने लगी कि देखो हमारे प्यारे प्रभु अगर मेला देखने के लिए इनके मन में उत्कंठा है और हम लोग अगर हठ पूर्वक इन्हें रोक लेंगे तो इनके हृदय में कष्ट होगा और हम लोग इनके हृदय के कष्ट को नहीं देख सकते। इसलिए गोपिकाएं रास्ता छोड़ दिया और हमारे प्यारे प्रभु परसों का वादा करके चल देते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपिकाएं खड़ी रही, कब तक?
जब तक रथ दिखाई दिया तब तक रथ को देखती रही। इसके बाद रथ काफी दूर निकल गया। रथ दूर निकल गया, केवल रथ का ध्वज दिख रहा था, पताका। तब तक गोपिकाएं उस पताका को निहारती रही कि उसी रथ में हमारे प्यारे प्रभु हैं। घोड़ों के चलने से जो धूल उड़ी, तो धूल ऊपर जब उड़ने लगी, रथ और ध्वज दोनों दिखना बंद हो गया, केवल धूल दिखाई देती रही। तब तक गोपिकाएं उस दिशा को निहारती रही, गोपिकाओं का प्रेम देखती थी। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु जब गोकुल के समीप आ गए, यमुना के किनारे अक्रूर जी ने रथ को रोका, कहा कन्हैया अगर आपकी इच्छा हो तो हम 2 मिनट यहाँ रोक करके और थोड़ा स्नान करने यमुना जी में। हाँ हाँ चाचा जी बेफिक्र स्नान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से चाचा अक्रूर स्नान के लिए चल देते हैं। और आज देखो अक्रूर चाचा को ब्रह्म दर्शन कराने के लिए भगवान जल के अंदर जैसे इन्होंने डुबकी लगाया, तुरंत भगवान वहीं दिखाई दिए। और जब कृष्ण और बलराम वहां जल के भीतर दिखाई दिया, चाचा अक्रूर को भ्रम हो गया कि मैं जैसे जल में घुसा, लगता है पीछे ये दोनों भी आ गए, ऊपर आ गए। और जब रथ की तरफ दृष्टि किया तो देखा दोनों रथ में, और जब नीचे डुबकी लगाते हैं तो दोनों जल में। अब इन्हें पूर्ण विश्वास हो गया तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। वैसे मैं पहले से भी जानता था, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म ही है। और भगवान ने इसलिए दर्शन दे दिया कि चाचा अक्रूर के मन में जो शंका है कंस के प्रति, वो दूर हो जाए। और इधर ग्वाल बालों को पता चला कि हमारे प्यारे मथुरा जा रहे हैं। समस्त ग्वाल बाल जो जहां थे सब भगवान के पीछे दौड़े हुए चले आए। कन्हैया हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे, चलो सब लोग चलो। और चाचा अक्रूर से कहा चाचा अब आप रथ लेकर के जाइए, अब ज्यादा दूरी नहीं है, हम ग्वाल बालों के सहित पैदल आएंगे, जैसे आपकी इच्छा। और इधर गोपिकाएं उस धूल कण को देखती रही। जब धूल समाप्त हो गया तो मन में भाव करती हैं कि कन्हैया आप हमें छोड़ करके चले गए, कोई बात नहीं, जाओ। कि जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर मेरा दिल तोड़कर, प्यार ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन का साथी सावरिया, सावरिया। कुंज गलिया
कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। ले वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा है, चुराना तेरा। स्वाद माखन के जैसा रज में मिला है, रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। हरि बोल। कितनी थोड़ी गगनिया पनघट पर चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, प्यारे कहो। कितनी थोड़ी गगनिया पनघट पर चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हमसे सहा, हंसी के सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। प्रेम करते दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं, किसके सहारे रहे, सहारे रहे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं, किसके सहारे हमें। अपना भाव करती आंखों से बात कर रही है और कन्हैया के मुंह से
वियोग में आंसू बहा रही है और कह रही है, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं किसके सहारे कहो, सहारे कहो। नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए, हाँ दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे वो जाओ ब्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से गोपिकाएं अस्त्रपात करते हुई और अपने अपने घर को चली गई। और इधर हमारे प्यारे प्रभु मथुरा के बिल्कुल समीप आ गए और ग्वाल वालों से कहा, मित्रों अब संभल के चलना, ये मेरे मामा जी का नगर है। बाल सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया ये मामा जी का नगर है। बोले हाँ उसमें संदेह नहीं है, मेरे मामा जी का नगर है, संभल के चलना। और एक कन्हैया तब तो धोखा हो गया। क्या हुआ भैया? अरे धोखा ये हुआ कि जो पहले से पता होता कि मामा के यहाँ चलना है तो थोड़े कपड़े वगैरह तो ठीक से पहन करके आते। इस प्रकार से मुख को लटका लिए बाल सखाओं ने। कन्हैया ने कहा, भैया नाराज मत हो, आगे चलो कछु व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु जब आगे बढ़े तो देखा एक कंस का निजी सेवक था, रजक, कपड़ा धोने वाला। वो बहुत सारे राज दरबार के कपड़े धो करके लिए जा रहा था। हमारे प्यारे प्रभु ने कहा कि ए भैया सुनो। उसने देखा, बोला मामा जी इसमें से अगर कपड़े हमारे सखाओं को मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। जैसे कन्हैया ने मामा जी कहा, वो अकड़ करके खड़ा हो गया, क्योंकि भैया जो मुख्यमंत्री का चपरासी होता है उसमें मुख्यमंत्री वाली ही ऐठन होती है। मामा जी तक ने बोला, हम आपके मामा जी लगते हैं। कन्हैया बोले कि मामा जी नाराज क्यों हो रहे हो? क्योंकि मामा के गांव में सबई मामा लगी। अच्छा तो समझ गए, तुम ही हो वो नंद के लाला, और तुम्हारे मामा ने जिस लिए तुम्हें बुलाया है वो भी जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है मामा, इससे तो पता चलता है आप मुझसे पहले से ही परिचित हैं, तो ये कपड़े थोड़ा दे दीजिए। उस रजक ने कहा कि आप लेकिन वही वाली हाल कर रहे हैं कि जैसे कोई भीख मांगे और पूरे गांव की कीमत पूछे। अरे कहां तुम गाय चलाने वाले गंवार ग्वाला, और ये कपड़े जानते हो ये महाराज के राजसी वस्त्र हैं। पहले जाकर के कहीं आईने में अपनी शक्ल देख करके आओ कि ये कपड़े पहनने की आपकी हैसियत है। इस प्रकार से जब रजक ने कहा, कन्हैया जी को क्रोध आ गया और कन्हैया जी ने अपना हाथ सीधा करके और उस रजक के मार दिया, जिससे उसका सिर धड़ से पृथक हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानो भगवान के हाथ में तलवार बंधी हो, एक हाथ में साफ कर दिया। और सखाओं से कहा कि भैया जिसके बदन में जो आए वो कपड़े पहन लो, और सब बढ़िया बढ़िया कपड़े रेशमी छाट करके और पहन लिए। कन्हैया ने कहा कि भैया अब तो कोई कमी नहीं है। सखाओं ने कहा कि कन्हैया कमी तो कोई नहीं है, लेकिन ये कपड़े लग रहा है जैसे हैंगर से टंगे हों, क्योंकि मोटे मोटे मल पहलवानों के कपड़े और पतले पतले ग्वाल वालों के शरीर में ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर से टांग दिए गए हों। कन्हैया बोले भैया चलो कुछ उपाय और करेंगे आगे। तो आगे जब गए तो एक दर्जी मिला। ग्वाल वालों के कपड़े को देख करके मन में मुस्कुराया
भगवान ने उससे कहा कि भैया अगर थोड़ी कृपा आपकी हो जाती और हमारे सखाओं के कपड़े थोड़ा सही हो जाते तो बड़ी कृपा आपकी होती। उस दर्जी ने धोबी की दुर्दशा देख लिया था, मन में विचार किया कि धोबी की हाल तो हमने देख लिया है, कहीं हमारे ऊपर ना इनका हाथ घूम जाए। कहा अरे प्यारे प्रभु मेरा अहो भाग्य, आप जो पधारे लाओ बिल्कुल ठीक कर दे। कई दर्जियों को बुला करके जितने इनके बाल सखा थे सबके कपड़ों को बिल्कुल बढ़िया सेट कर दिया। भगवान बोले भैया बड़ी कृपा आपने करी, अब बताओ इसके बदले में आपको कहा इनाम दे। हाथ जोड़ करके कहा महाराज धोबी को जो इनाम मिला है वो देख चुका हूँ, अब ऐसे कृपा बनाए रखिए, समझो पूरा इनाम मिल गया। भगवान ने कहा भैया जाओ, कृपा की बात कर रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम खूब झलो फुलोगे। और देखो भगवान का आशीर्वाद लगा है भैया, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई। अब कहीं दूल्हे का ड्रेस हो तो जितने का कपड़ा उसकी 4 गुना सिलाई। इस प्रकार से आगे बढ़े। भगवान ने सखाओं से कहा भैया अब तो कोई कमी नहीं है। सखाओं ने कहा कि कन्हैया कपड़े बढ़िया मिल गए, और अब अगर गले में ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते, मोटे मोटे माले पड़ जाते तो मामा के यहाँ आनंद आ जाता। वहीं मथुरा में सुदामा नाम का माली था। सुदामा नाम का माली था जो भगवान का बहुत बड़ा सेवक था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए और उसने प्रसन्न होकर के समस्त ग्वाल वालों को माल्यार्पण किया और एक मोटा सा सुंदर सा माला दे करके भगवान के गले में डाल दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और मालाकार को आशीर्वाद दिया कि जाओ आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर का फूल कभी बासी नहीं माना जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सखाओं से कहा भैया अब तो कोई कमी नहीं है। बोले प्रभु कपड़े मिल गए, माला मिल गए, लेकिन ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं। बोले अगर कहीं मस्तक पर तिलक लग जाती तो आनंद आ जाता। चलो भैया कुछ उपाय करेंगे। और इस प्रकार से जब आगे बढ़े तो एक सेरंगी थी जिसका नाम था कुब्जा। वो भोज राजकंस के लिए नित्य प्रतिदिन चंदन घिस के लेके जाया करती थी, और भोजपति को उसका चंदन बड़ा जो है पसंद था। उसका चंदन लगा करके प्रसन्न हो जाते थे भोजराज कंस, क्योंकि वैसा चंदन कोई घिस नहीं पाता था। वो कटोरी में चंदन लेकर के जा रही थी, चंदन लेकर के कटोरी में जा रही थी। हमारे प्यारे प्रभु उन्हें आवाज दिया कि ऐ सुंदरी। और जैसे वो देखो 3 जगह से टेढ़ी थी बेचारी, कुबड़ी थी। सुंदरी की आवाज सुना उसने पीछे मुड़ के और कन्हैया जी से कहा आपने मुझे कुछ कहा? बोले हाँ हाँ सुंदरी जी, हमने कहा है कि आपके हाथ का चंदन अगर हम लोगों को मिल जाता तो आनंद आ जाता। उसने सोचा कि जीवन में कोई ऐसा तो मिला जो आज पहली बार मुझे सुंदरी कहा, नहीं तो लोग मेरे इस शरीर को देख करके हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा तो कोई संसार में मिला जो मुझे सुंदरी कहा। प्रसन्न हो गई और भगवान के मस्तक पर तिलक किया और ग्वाल वालों के भी सुंदर तिलक लगाया। देखो ब्रजवासी गलछप्पा संप्रदाय कुछ अलग है, पूरे मस्तक में पूरा बढ़िया थापक थवा चंदन लगा करके फिट हो गए। माला पहले से ही पड़ी थी सुंदर सुंदर। और इस प्रकार से जब वो भगवान को चंदन लगा रही थी, बलराम जी तो पीछे सर करके हंसने लगे कि कन्हैया अब तेरी जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, तू भी त्रिभंगी और ये त्रिभंगा, जोड़ी तो बढ़िया बन गई, लेकिन ध्यान रखियो ये ब्रज नहीं है, ये मथुरा की गली है। कन्हैया ने मानो कहा कि भैया बिल्कुल ध्यान है। और इस प्रकार से कन्हैया प्रसन्न हुए और कहा कि मैं जिन भक्तों से कुछ लेता हूँ उसके बदले में मैं जब तक कुछ प्रदान ना कर दूं तब तक मेरे दिल में शांति नहीं आती। और भगवान ने क्या किया, अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके दाहिने पैर पर रखकर और अंगूठा उसके ठोड़ी पर लगा करके और भगवान ने मार दिया एक झटका। भगवान ने लगाया एक झटका जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी वो बिल्कुल कोबड़ा गायब हो गया और बिल्कुल सीधी सटका हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे हमारे प्यारे प्रभु जिस पर कृपा करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब बाल सखाओं के सहित
पहुंच गए भगवान मथुरा में। मथुरा की गलियों में प्रवेश किया। भगवान के उस स्वरूप दिव्य आभा प्रभा शोभा को देख करके समस्त नगरवासी, समस्त व्यापारी भगवान का स्वागत करने लगे, क्योंकि व्यापारियों की कुशलता है। व्यापारियों को कुछ आभास हो गया कि हो सकता है सत्ता इसी के हाथ में आए, तो व्यापारी जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो सरकार के पक्ष में पहले से हो जाते हैं, लेकिन अपने घर किसी ने नहीं बुलाया कि हो सकता है बहुमत सिद्ध हो कि ना सिद्ध हो तो लेने का देना पड़ जाए, इसलिए स्वागत रास्ते में ही किया, घर किसी ने नहीं बुलाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु उस सुंदर गलियों में विचरण कर रहे हैं। और उसी तरह से जैसे हमारे राम जी सरकार नगर भ्रमण कर रहे थे जनकपुर में, तभी युवती सखी झरोखन लागी, उसी तरह से आज भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए युवतियां और स्त्रियां झरोखों से भगवान को निहार रही हैं। झरोखे से भगवान को निहार रही है। देखो भगवान के मुखमंडल की आभा प्रभा शोभा तो निराली है, कौन नहीं देखेगा। भगवान की नजर वैसे है ही चंचल चपल चितवन, जो देखता है वही दीवाना हो जाता है। कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कतारें वारी वारी छुई छुई छटियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भगवान की उस दिव्य चपल चितवन को जो देखता है वही दीवाना हो जाता है। ऐसे ऋतिक दोनों की लड़ी, ऋतिक दोनों प्रेम की लड़ी, ऋतिक दोनों प्रेम की लड़ी, ऋतिक दोनों बरस परी मोती सी बिखर गए, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, सब लोग जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हरि बोल। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, सीन छोड़त
नैनक कतार वारी वारी कमारी पिया से उतर गई रात भरी तेरे आंखें जिधर गई रात भरी तेरे आंखें जिधर गई रात भरी तेरी आंखें जिधर गई रात भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय हो श्री राधे। अब पलक टरक नहीं तारे 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 छीन छोड़ते जनु जान निकल गए छीन छोड़ते जनु जान निकल गई रात भरी तेरे आंखें जिधर गई रात भरी तेरे आंखें जिधर गई। नैनक कतार वारी वारी पीछुई छटिया से उतर गई रात भरी तेरे आंखें जिधर 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 गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से जब हमारे प्यारे प्रभु विचरण कर रहे हैं, जिन्होंने देखा सब भगवान के उस रूप सुधा को देख करके विमोहित हो गए और प्यारे प्रभु की छवि को देख करके कौन नहीं विमोहित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु कहां पहुंच गए? पहुंच गए जहां पर धनुष रखा हुआ था। धनुष की तरफ गए देखते देखते, और क्या हुआ, बलराम जी से कहने भैया ये जो विशाल धनुष रखा है थोड़ा देख लो। बलराम जी ने कहा देख लो कन्हैया। फिर बलराम जी से कहा भैया और थोड़ा देख करके और उठा के देख लूं। बोले बिल्कुल देखो उठाओ कोई दिक्कत नहीं है। भगवान धनुष के पास पहुंच गए और वो धनुष जानते हो कौन था? कोई साधारण धनुष नहीं था। उस धनुष को परशुराम जी ने भोजराज कंस को दिया था और कहा था कि भोजपते कंस वैसे इस धनुष को इस संसार में कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ध्यान रहे इस धनुष को जो तोड़ेगा महाराज कंस वो आपको नहीं छोड़ेगा। आज हमारे प्यारे प्रभु गए और बड़ी शीघ्रता से धनुष के पास पहुंच गए। जो धनुष के रक्षक थे दो चार, उन्होंने कन्हैया जी को मना किया कि अभी दुधमुहे बच्चे हो और धनुष से हाथ मत लगाना। लेकिन जिस प्रकार से विशाल काय गरुड़ एक नन्हे से सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे भगवान ने उस धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके और दो खंड कर दिया। खंड किया और चारों तरफ हलचल हो गई। अरे महाराज का धनुष टूट गया, महाराज का धनुष टूट गया, महाराज का धनुष टूट गया। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु में कोई हलचल नहीं। जो रक्षक थे वो मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उसी धनुष का टुकड़ा घुमा करके और जो दो चार थे सबको समाप्त कर दिया। बोलिए मुरलिया वाले सरकार की जय। चारों तरफ हलचल, लेकिन प्रभु में कोई हलचल नहीं। कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। और जो भक्त वहां थे भगवान के वो प्रसन्न हो गए।
कि देखे लोग सब भय सुखारे। देखे लोग सब भय सुखारे।